नमस्कार, मैं गीता। भारत ने पिछले हफ्ते अपनी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से न्यूक्लियर क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाबी से टेस्ट किया और ये समंदर में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। वैसे भारत काफी पहले से प्रोजेक्ट 75 पर काम कर रहा है और जो चीन और पाकिस्तान को पानी पिलाने वाला है। तो आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट और जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75 आखिर है क्या, जो समंदर में चीन और पाकिस्तान दोनों को पानी पिलाने वाला है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तानी नेवी को मजबूत करने की उसकी कवायद के बीच भारत तेजी से समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अगले साल इंडियन नेवी में एक और परमाणु पनडुब्बी और 2 डीजल इलेक्ट्रिक परंपरागत पनडुब्बी शामिल होने वाली है। प्रोजेक्ट 75 रफ्तार पकड़ रहा है। समंदर में भारत को अभेद बनाने और दुश्मन की किसी भी हिमाकत का बिना देरी मुंह तोड़ जवाब देने के प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75। इसकी बुनियाद 1997 में पड़ी, जब रक्षा मंत्रालय ने इसके तहत 24 सबमरीन खरीदने की योजना को मंजूरी दी। अगले साल भारत ने फ्रांसीसी कंपनी DCNS से 4 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन की खरीद के लिए सौदेबाजी शुरू की। 1999 में कारगिल वॉर के बाद भारत सरकार ने चीन पाकिस्तान के खतरे के मद्देनजर 30 साल का लक्ष्य करके प्रोजेक्ट 75 को औपचारिक आकार दिया और इसके तहत 2030 के अंत तक 24 परंपरागत पनडुब्बी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और बाद में प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियों के भारत में ही निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक सब बिल्डर्स लिमिटेड में डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाले 6 परंपरागत स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन का लक्ष्य रखा गया। इस प्रोजेक्ट के तहत जो कुल 24 सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों का प्लान किया गया है, उसमें 18 परंपरागत होंगी और बाकी 6 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी। अगर अभी की बात कर ली जाए तो भारत के पास करीब 15 परंपरागत पनडुब्बी है, जिसमें से सिर्फ 7 ही अभी काम कर रही हैं और इसके अलावा एक परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत के पास जो परंपरागत पनडुब्बियां हैं, उनमें 6 पुरानी रसियन किलो क्लास, 4 जर्मनी HDW और 4 नई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां शामिल हैं। फरवरी 2014 में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी INS सिंधुरत जल्द ही फिर मुंबई के पास समंदर में तैनात होने के लिए तैयार है। उस हादसे में इंडियन नेवी के 2 अफसरों की मृत्यु हो गई थी। INS सिंधु रत्न को रूस के वेबरोडविस्क भेज दिया गया था, जहां उसे अपग्रेड कर और ताकतवर बनाया गया। इसके अपग्रेडेशन पर करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दरअसल रूस की 4 पुरानी किलो क्लास सबमरीन को 1400 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। INS सिंधु रत्न दूसरी ऐसी पनडुब्बी थी जिसकी मरम्मत हुई है और बाकी 2 भी जल्द ही मरम्मत के बाद नेवी में शामिल होंगी। फ्रांसीसी मूल की जिन 6 कलावरी क्लास सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल करने का प्लान किया गया था, उसमें से 4 शामिल की जा चुकी है और ये लंबी दूरी की गाइडेड टॉरपीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं। 5वीं सबमरीन का मझगांव डॉक में निर्माण हो रहा है और उसे आने वाले कुछ महीनों में नेवी में शामिल किया जा सकता है। इस क्लास की 6ठी और आखिरी सबमरीन 2024 तक नेवी का हिस्सा बनेगी। इन्हें INS बगीर और INS वॉकशीर नाम दिया गया है। नेवी को अगले कुछ महीनों में 6000 टन की परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट मिलने वाली है। 7000 टन की 2 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है। इसमें से एक का पिछले साल जलावतरण किया गया था और फिलहाल भारत के पास सिर्फ एक परमाणु पनडुब्बी है, INS अरिहंत। इस पर सिर्फ 750 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज वाली के 15 मिसाइलें ही तैनात हैं। चीन तेजी से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी और ताकत को बढ़ा रहा है। उसके पास 50 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी और 10 परमाणु पनडुब्बी है और इसके अलावा वो जल्द ही पाकिस्तान को 8 आधुनिक पनडुब्बियों की सप्लाई करने वाला है। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए ही भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है। तो ये थी हमारी खास पेशकश। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।